इस वक्त हम बात करेंगे लाहौर में मौजूद नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन मोहतरमा खावर मुमताज़ से। खावर साहिबा, वेलकम टू व्यू 360। हमने देखा पाकिस्तान ने 2 मरतबा एक खातून को वज़ीर आज़म मुंतखब किया, लेकिन फिर भी पाकिस्तान की सियासत में जो सिनफी बराबरी का कॉन्सेप्ट है वो कॉन्सेप्ट ही है, अभी तक एक हकीकत नहीं बन पाया। क्या वजह नजर आती है आपको? इसमें आपका कहना ये है कि औरतें अभी भी खवातीन जो हैं सियासत में थोड़ी पीछे हैं, लेकिन हमें इस नजरिए से देखने की जरूरत है कि खवातीन जो है कहाँ से शुरू हुई थी और अब कहाँ पहुंची हैं। जो अब जो जो हमारे कवानीन में तब्दीली आई है, जिसके तहत 5% टिकट देना हर पार्टी को जरूरी है औरतों के लिए, और जहाँ पर 10% औरतों से कम वोटिंग हो तो वहाँ पर दोबारा इलेक्शन होने की भी एक शिक मौजूद है। इससे तक़वियत तो पहुंची है, लेकिन आपकी बात सही है कि अभी तक औरतों को वो मकाम नहीं मिला बराबरी का जो कि जिसकी वो ख्वाह हैं। और फिर भी मैं ये कहूँगी कि ये जो है एक इंक्रीमेंटल चेंज है ना, तब्दीली जरूर आ रही है लेकिन काफी नहीं आ रही है। अच्छा, एक चीज़ जो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में और ख़ासतौर पे ऐवानों में ख़वातीन की मौजूदगी को यकीनी बनाने के लिए रखी गई वो ये कोटा सिस्टम है, लेकिन जिस तरह हमने रिपोर्ट में भी देखा कि उस कोटे के तहत बड़े बाअसर ख़ानदानों से ही ख़वातीन आती हैं और वही आती हैं जिनका पता है कि जी ये पहुँच जाएंगी इस मकाम तक। क्या कोटा सिस्टम ने पाकिस्तान में मदद दी है ख़वातीन को, या एक ख़ास हल्के तक ही ख़वातीन की सियासत को महदूद करके रख दिया है? इसको दो तरह से देखें। एक तरफ तो जरूर ये एक खास हल्के की और खास पार्टियों की अपनी पसंदीदा खवातीन आती हैं, लेकिन जब एक दफा ऐवानों में आ जाती हैं तो हमने ये देखा है कि वो फाल भी होती हैं। खवातीन ही जो हैं जो कि ज्यादातर ऐवानों में बैठती हैं, और जो खवातीन की बेहतरी के लिए कवानीन बने हैं उसमें इन खवातीन का जो कि कोटे के तहत आई है उनका बहुत बड़ा हाथ रहा है। हमारे पिछले 10 साल में बहुत सारे खवातीन की बेहतरी के लिए कवानीन बने हैं, और वो बगैर खवातीन के अपने कॉकस और अपनी उनकी कोशिशों के बगैर नहीं बन सकते थे। तो हमें वो बहुत वहाँ पर है, बहुत अहम है, लेकिन हमारा ख्याल है कि इसमें तब्दीली आने की ज़रूरत है। जो कमीशन की तरफ से जो रिकमेंडेशन गई है उसमें हम ये कहते हैं कि इन खवातीन को भी इलेक्ट होके आना चाहिए। ये नॉमिनेटेड पार्टी की कारकुन नहीं होनी चाहिए, ये उसमें अपने जद्दोजहद से और इलेक्शन के जरिए आनी चाहिए। दूसरी ये कि हम ये भी कहते हैं कि खवातीन का डबल वोट हो, वो अपने लिए खवातीन का भी के लिए भी वोट डालें और अपनी कंस्टिट्यूंसी में मर्दों के लिए भी डालें। लेकिन जैसे पहले मैंने कहा कि जद्दोजहद है, इसमें हमें लगे रहना पड़ेगा और उम्मीद है कि हम इसमें कामयाब हो सकेंगे। जो फोरम्स पे बात होती है और आम आवाम तक जो बात पहुंचती है, क्या आपको लगता है कि उसमें किसी किस्म का डिस्कनेक्ट है? एक आम औरत जो छोटे शहर में रहती है या देही इलाके में रहती है, क्या उस तक आपकी बात पहुंच रही है, या मजीद बेहतर तरीके से कैसे पहुंचाया जा सकती है? देखिए, जो बातें जो छोटे सूबों में भी वहाँ पर भी खवातीन इलेक्ट होके आती हैं, ये उनकी जिम्मेदारी बनती है। जो औरतें इलेक्ट होके किसी तरीके से भी आती हैं, रिजर्व सीट पे आए या इलेक्ट होके आए, उनकी जिम्मेदारी बनती है कि खवातीन के लिए आवाज उठाएं और जो कम असर औरतें उनकी आवाज को भी लेके आगे बढ़े। इसके बगैर तो कुछ हो नहीं सकता। ठीक, और आखिर में मैं आपसे जानना चाहूंगी, हमने रिपोर्ट में एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज ये देखी कि जो खवातीन इलेक्ट होके आ भी जाती हैं उनको ये महसूस हो रहा है कि मर्दों के मुकाबले में उन तक डेवलपमेंट फंड्स भी नहीं पहुंच रहे, वो जानती भी नहीं है कि मर्दों को कितना मिल रहा है और उनको कितना मिल रहा है। इस तरह की शिकायत क्या आपको कुछ मौसूल हो रही है, और अगर होती हूँ तो उन पर आप क्या कर सकते हैं? देखिए, ये शिकायत बिल्कुल अपनी जगह पे सही है। खवातीन को डेवलपमेंट फंड्स नहीं दिए जाते, जो कि डायरेक्टली इलेक्ट होके आती हैं उनको भी नहीं दिए जाते, उनको बहुत झगड़ के लेने पड़ते हैं, और ये हमारे ख्याल में ये एक नाबराबरी है। औरतों को अगर फंड्स दिए जा रहे हैं तो दोनों को देने चाहिए, बराबर के मिलने चाहिए। और इस लिहाज से कोई कानून में कोई तफरीक तो नहीं है कि मर्दों और औरतों को जो फंड्स दिए जा रहे हैं अगर वो इलेक्टेड ऑफिशियल को फर्क होना चाहिए? ये कानून के तहत तो दिए ही नहीं जाते, पॉलिसी के तहत दिए जाते हैं। अब जैसे ये हुकूमत आई, उसने कहा हम देंगे ही नहीं, लेकिन अब उन्होंने अपना ये इरादा जो है तब्दील कर दिया, वो देने के लिए तैयार हो गए। हमारा अपना ख्याल है कि ये फंड्स डायरेक्टली लोकल गवर्नमेंट को मिलने चाहिए, वहाँ पर मर्द और जो इलेक्ट हुए अपने प्रोजेक्ट्स बनाए, उसके तहत उनको ये फंड्स मिले, बराबर के मौके मिलने चाहिए। खावर मुमताज़ साहिबा, जो कि नेशनल कमीशन ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन की चेयरपर्सन है, हमारे साथ थी। आपके वक्त का बहुत शुक्रिया।